हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरा रिव्यू डैन क्लियर क्रीम और इसे इस्तेमाल कैसे करना है वो भी बताने वाली हूँ। और इसके साथ क्या इफ़ेक्टिव हो सकता है ये भी मैं आपको बताऊँगी आज। समर 2024 में मुझे गर्मी से मेरे स्कैल्प को बहुत सारा ईचिंग या फिर डैंड्रफ का प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो मैं डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट जिसको हम बोलते हैं उनके पास में गई थी और उनको मैंने प्रॉब्लम बताया। मेरा स्कैल्प भी उन्होंने चेकअप किया तो उन्होंने मुझे ये क्रीम सजेस्ट किया है। ये डैन क्लियर नाम का क्रीम है जो हमें किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के सजेस्टेड जो मेडिकल्स होते हैं वहाँ पे हमें मिल जाएंगे ये। तो ये मुझे बहुत ही इफ़ेक्टिव लगा। तो इसका यूज़ हमें कैसे करना है कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये जो क्रीम है तो हफ्ते में वीक में एक ही बार इसको हम यूज़ करना है। और उसके साथ अगर ज़्यादा इफ़ेक्ट चाहिए तो सिप्ला का और एक शैम्पू है सेबो वॉश, ये शैम्पू भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ़र्क इसमें यह है कि ये क्रीम है और ये शैम्पू है। तो ये जो क्रीम है वो आपको एक वीक में से कौन से भी 2 दिन डिसाइड करने हैं। वो कॉन्जिक्यूटिव डेज होने चाहिए, मतलब एक के बाद दूसरा दिन। तो जब आप हेयर वॉश करने वाले हो, मतलब कि अगर आप संडे को हेयर वॉश करने वाले हो तो सैटरडे को आपको ये क्रीम आप सोने से पहले लगाना है आपके स्कैल्प पर। स्कैल्प पे हमें इन्फेक्शन होता है, डैंड्रफ होता है या फिर ईचिंग होता है, जिस जगह पे हमें ईचिंग होती है स्कैल्प पर उसी जगह ये क्रीम थोड़ा थोड़ा ले लो। ये बहुत ही महंगी वाली क्रीम है तो आप इसको क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो। तो ये अभी ये है 1 टेबल स्पून, बड़ा वाला चम्मच है। तो इसमें हाफ, अगर मेरे बाल शोल्डर से थोड़े से नीचे है तो हाफ ऑफ द टेबल स्पून इतना आपको मेजरमेंट इसका ले सकते हो। अगर या फिर अगर आप ऐसे यूं ही इस्तेमाल करोगे तो बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा। तो आप क्या करो, क्वांटिटी मेजर करके इस्तेमाल करो, फिर आपका क्रीम वेस्ट भी नहीं जाएगा और इसका सभी यूज़ भी होगा। तो हाफ या फिर उससे कम, डिपेंड ऑन आपके बालों का साइज़ क्या है। अगर मेंस के बाल है तो थोड़े कम ही, एकदम ही शॉर्ट होंगे, बॉय कट या फिर कौन सा भी अगर शॉर्ट वाला हेयर कट है तो आप क्या करो, इसका 1/4 ही इस्तेमाल करो इस स्पून का। अगर थोड़े शोल्डर से ज़्यादा नीचे है तो आप हाफ टेबल स्पून करो इतना। और अगर उसे भी बहुत लंबे है या फिर आपका हेड साइज ज़्यादा है तो आप इस पर डिपेंड, इसका जो रेशो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये क्रीम ले लो और उसे थोड़ा थोड़ा लेके अपने स्कैल्प पर जहाँ पे आपको ईचिंग होता है वहाँ पे लगाओ। थोड़ा एकदम भी कम मत लगाओ, उसका असर भी होना चाहिए। इतने क्वांटिटी में आप उसको लगाओ, वहाँ पे थोड़ा सा डाइल्यूट करो, वो क्रीम जो है उस एरिया पे लगाओ। सिर्फ ऐसे जस्ट लगा के मत छोड़ो उसको, उसको वहाँ पे डाइल्यूट करना है, मतलब ऐसे घिसना है उसको स्कैल्प पर। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि वो रात भर वहीं पर रहने दो, मतलब सैटरडे को हम अगर रात को लगाते हैं तो रात भर रहने दो, और सेकंड डे हम जब हेड वॉश करने वाले हैं हमारा, तब उस वक्त आप क्या करो, ये शैम्पू ले लो सिप्ला का सेबो वॉश नाम का, और वो शैम्पू आप मेजर करके लो। ये भी बहुत महंगा होता है, इसको भी इसलिए मेजर करो, इससे इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए 1 टेबल स्पून भर के आप ये शैम्पू ऐसे एक कटोरी में ले सकते हो। देखो अभी मैंने यहाँ पर ले लिया 1 टेबल स्पून भर के, ये जो शैम्पू है वो लिया है। तो इसमें ऐसे डाल दो ये। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं ऐसे उसको क्वांटिटी उसकी बढ़ा देती हूँ। तो क्या होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्कैल्प का एरिया कवर करने को आता है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इसमें अभी पानी डालेंगे। तो मैंने अभी इसमें एक ही टेबल स्पून पानी लिया है। अभी इसको हम, तो मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कैल्प का एरिया कवर हो। और मैं ये शैम्पू, मेरा मेथड ऐसा है कि बालों को रिंस करने से पहले ही मैं मिरर में देखकर सभी जगह पर मैं उसे लगा लेती हूँ और एक 10 मिनट रहने देती हूँ और फिर मैं अपना हेयर वॉश करती हूँ। फिर उस वक्त ये शैम्पू का बहुत ज़्यादा झाग हो जाएगा, लेदर हो जाएगा इसका। और आप जब अपने बाल भिगाओगे, आप थोड़ा अभी लगाकर बाद में हाफ वाला थोड़ा आप जब हेड वॉश करते हो तब उस वक्त भी आप लगा सकते हो गीले बालों को, तो ज़्यादा झाग
हो सकता है, इसका फोम मतलब होगा। और इसी तरह से वो आपको इस्तेमाल करना है। और मेरी मानिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मेरे को सीवियर प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि गर्मी में क्या होता है, हम जब धूप में वगैरह निकलते हैं तब हमारा स्कैल्प जो है उससे ऑयल ट्रिगर होता है, तो बाहर आ जाता है ऑयल जो है वो स्कैल्प में से। इचीनेस होता है स्वेटिंग की वजह से वगैरह, हमारा स्किन निकलता है से मतलब स्कैल्प का, तो क्या होता है, बहुत ईचिंग होता है, सीवियर डैंड्रफ होता है, और उसके वजह से बाल झड़ना, ऐसे चिपचिपे होना, या फिर और स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है स्कैल्प को। इसलिए आप अपना ध्यान बहुत ही रखो। विंटर में भी आपको आपके बालों का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप विंटर में विंटर वाला वो वुलन का कैप अगर लगाते हो तो क्या होता है, अंदर ह्यूमिडिटी हो जाती है, और उसकी वजह से स्कैल्प इरिटेट होता है, और उसकी वजह से भी हमें वो इचिंग या फिर ऐसे तकलीफ हो जाती है। तो इसीलिए बेस्ट है कि आप समर और विंटर के दिनों में ये ऐसे कॉम्बिनेशन यूज़ करो, देखना आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर सच में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको ये मेथड अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो, और शेयर भी कर देना। चलो बाय, थैंक यू।